गुड मॉर्निंग। आप लोग का घर बन रहा है? बन रहा होगा, क्योंकि जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है ना, सबसे बड़ा काम लोग घर ही बनवा रहे हैं। घर बनवा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। और दूसरा काम अभी सूझ नहीं रहा है किसी को। तो हम आज इसलिए पूछ रहे थे, क्योंकि ये भी एक घर है, जिसको चित्र आप देख रहे हो, ये घर है और इसमें एक आदमी रहता है। कमरे इतने ज़्यादा हैं, 340 कमरे हैं और रहता है एक आदमी है। आज इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि क्यों एक आदमी रहता है और कमरे इतने ज़्यादा कैसे बन गए और कौन बनाया, बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो इस कहानी को समझने चलते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली दरबार तो सुने होंगे आप। दिल्ली दरबार मतलब दिल्ली में दरबार का आयोजन होता था। मतलब कि वहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी आकर, कोई ब्रिटेन से राजा रानी आती थी और दिल्ली में रुकते थे या फिर कलकत्ता में रुकते थे। तो जो दरबार आयोजित होता था उसे दिल्ली दरबार बोलते थे। ठीक है। मुख्यतः 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन का बात मिलता है। मतलब कि एक तो 1878 का क्वेश्चन पेपर में बनता है, तो याद रखना इसको, समझना भी, कहानी भी ज़रूरी है। और एक मिलता है 1903 का और एक मिलता है 1911 का। हालांकि एक 1922-21 का भी मिलता है, ये 1911 का। मुख्यतः 3 दिल्ली दरबार का आयोजन का बात होती है। लेकिन इसमें जो 1911 वाला दिल्ली दरबार है, इसी से पैदा हुआ राष्ट्रपति भवन। ठीक है। तो ये कहानी थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन वो कहानी समझने से पहले ये तो समझ लीजिए ना, ये जो आपको राष्ट्रपति भवन ये बाहर से ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा नहीं दिखता, तो लगता होगा कि अंदर भी बहुत अच्छा नहीं होगा, अपने घर जैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं, अंदर से तो एकदम लग्जरी है। राजमहल भी फेल हो जाएगा। दिखाएं आपको, जरा देखें तो प्रेम से देखिएगा। ये रहा लग्जरी भवन। अभी कम लग्जरी लग रहा है आपको? ये देखिए, राजमहल लग रहा है ना, मन करता है यहीं रह जाए। ये है राष्ट्रपति भवन का अंदर वाला हिस्सा। कितना लग्जरियस है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। बनवाया किसने, बनने की कहानी कैसे शुरू हुई, वही कहानी समझना है हमें। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, वो भी समझा देना है मुझे आपको। अब वो कहानी शुरू करने पहले पहले थोड़ा सा पीछे चल के समझते हैं। देखो हुआ क्या था। आपको याद होगा, बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। याद होगा, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल को हम बांट रहे हैं 2 भागों में, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। याद होगा आपको, पश्चिम बंगाल ही आज हमारा बंगाल है, पश्चिम बंगाल, जहाँ की सीएम है ममता दीदी। याद होगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो उसी समय से विद्रोह चल रहा था। बहुत सारा विद्रोह चला। 1905 के आसपास ही हिंदू और मुस्लिम ने राखी दिवस मनाया था। याद होगा, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, विदेशी कपड़े जलाए गए थे। ये सब आप पढ़े होंगे। तो मतलब लोग विरोध कर रहे थे कि ये फालतू का आप बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हो। तो इसके लिए जब विरोध बहुत ज़्यादा हो गया, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, उस टाइम हमारे यहाँ पर वायसराय साहब थे, वायसराय ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। ये लिखा है ना, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग। लेकिन इसके पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जो दरबार का आयोजन हुआ है, इसके पहले 3 बार हो चुका है। हमने अभी बताया था आपको, 3 बार हो चुका है। 1878, 1903 और 1911। तो 1911 वाला दिल्ली दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पैदा हुआ राष्ट्रपति भवन। तो इस बात को समझते हैं। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तो उस समय ताजपोशी थी। मतलब कि भारत में ब्रिटेन का राजा आता, वो यहाँ के लोगों के सामने ताज पहन के घूमता, सबके साथ, सबके सामने घूमता और दिखाता कि मैं वहाँ का राजा हूँ और आपका राजा हूँ। मतलब कि एक प्रकार के ज़बरदस्ती आपके सर के ऊपर बैठने जा रहे थे ये लोग, कि हम यहाँ ताजपोशी कर रहे हैं। ताजपोशी देखोगे ना, मेहराबदार ताज, मेहराब समझते हो ना, मेहराबदार ताज बता रहा हूँ कैसा होगा। ऐसे 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 होता ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आगे ऐसे खाली स्थान रहेगा, मेहराब ऐसे घर में बनता है, मेहराबदार ताज रहेगा। और ताज में हीरे जड़े थे। उनके ताज में कितने हीरे जड़े थे आपको पता है? लगभग 6000 हीरे छोटे छोटे जड़े थे। और पूरा वजन ताज का कितना था? लगभग 950 ग्राम, 950 ग्राम, 950 ग्राम, मतलब 1 किलो का लगभग ताज था, जिसमें 6000 हीरे जड़े थे। वही ताज पहन के ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके राजा हैं। ऐसे ऐसे लोग आए थे अपने यहाँ पर। सोचो, याद रखना, एक बात ध्यान रखना, 6000 हीरो का ताज पहन के ऐसे देश में घूम रहे थे जहाँ के लोग भूखों मर रहे थे, जहाँ के लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे, अकाल से, भूख से मर जाते थे, पानी नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था। वहाँ पे ये करोड़ों का ताज पहन के घूमने आए थे। समझने की बुद्धि भी नहीं है कि कहाँ पर हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, जब इनकी ताजपोशी 1911 में दिल्ली दरबार के तहत हो रही थी ना, तो ये अपने महारानी के साथ, ये थे जॉर्ज पंचम थे, और इनकी महारानी का नाम था, यहाँ इनकी महारानी नाम दिया नहीं, महारानी का नाम था मेरी। मेरी आई थी और जॉर्ज पंचम आए थे, ब्रिटेन के राजा थे। ये लोग आए थे यहाँ पर, इनकी ताजपोशी थी।
दूसरी बात, 1911 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1911 में जब ये आए और ताजपोशी के दौरान क्या बोले जानते हो? बोले कि हम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, और अब हम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, बंगाल को भारत में मिला देते हैं और भारत की एक नई राजधानी बनाते हैं, उसको बनाते हैं दिल्ली। सुने होंगे, दिल्ली दरबार में ही घोषणा हुई थी 1911 में कि भारत की राजधानी दिल्ली बनाई जाएगी। इसके पहले की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी, याद होगा आपको। 1911 में बोले थे और 1912 में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए थे। इतना आप पढ़े होगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर कलकत्ता, यहाँ देखो कलकत्ता है जो कि वर्तमान में कोलकाता बोला जाता है, लेकिन वहाँ से कहाँ लाने की बात हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, बोल दिए ये लोग। लेकिन एक बात दिमाग में आई कि हमारे वायसराय साहब रहते हैं दिल्ली, कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल है। महारानी विक्टोरिया वहाँ जब आई थी तब वो बनाया गया था 1878 के आसपास। तो विक्टोरिया मेमोरियल है, वहाँ पर बड़ा हॉल था, वहाँ पर लोग रहते थे, वायसराय साहब अच्छे से रहते थे। लेकिन अब अचानक से दिल्ली आने का प्लान बना। दिल्ली में कोई बड़ा हॉल था नहीं। ये लोग चाहते थे कि हमारे वायसराय साहब, या फिर वायसराय मतलब समझते हो ना, गवर्नर जनरल, हमारे गवर्नर जनरल साहब या फिर हमारे जो भी नेता लोग आए, सॉरी हमारे जो राजा साहब आए, वो किसी ऐसे हॉल में रुकें, ऐसे किसी महल में रुके जो इनके लायक हो। तब संकल्पना आई कि एक भव्य इमारत बनाया जाए, बड़ा सा इमारत बनाया जाए जिसमें हमारे लोग रुके। तो 1912 से ही काम शुरू कर दिया गया था। 1912 से, तो ध्यान से पूरी कहानी समझ लेंगे ना, तो यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आएंगे आप गलत नहीं करोगे। 1912 से काम शुरू किया, किसके लिए? राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए, जिसे आप आज राष्ट्रपति भवन के नाम जानते हो ना। वो एक समय दिल्ली दरबार के, सॉरी, वो एक समय वायसराय भवन के नाम से जाना जाता था जब अंग्रेज रहते थे। ठीक है, तो कब काम शुरू हुआ? 1912 से। लगभग 17 साल काम चला। 17 साल काम चला ना, तब जाकर कितना हो जाएगा? 1929 के आसपास राष्ट्रपति भवन कंप्लीट हो गया। 1929 के आसपास हमारे देश में वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। ये बात याद रह जाएगी। अब थोड़ी सी कहानी और समझिएगा। ये जो राष्ट्रपति भवन बना था ना, उसी के पीछे मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन में हजारों रंग के फूल हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के फूल हैं, बहुत बेहतर बगीचा बनाया गया है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के पीछे है। तो ये जो मुगल गार्डन बनाया गया, उसका खर्चा और राष्ट्रपति भवन का खर्चा मिलाकर देखा जाए तो 1,40,00,000 रुपया खर्चा हुआ था। 1,40,00,000 रुपया, हल्के में मत लीजिएगा। आज भी 1 करोड़ बहुत महंगा होता है। 1912-13 और 1928-29 के आसपास की बात है। 1,40,00,000 रुपया। 1929 में जानते हो पाई चलता था, पाई से बनता था आना। ठीक है, आना से बनता था रुपया। ठीक है, 4 आना, 25 आना से बनता था पैसा। 25 पैसा 4 आने के बराबर होता था। तो 25 पैसे को चवन्नी बोलते थे, आप सुने होंगे। 25 पैसा 4 आने के बराबर होता था, इसीलिए 25 पैसे को चवन्नी बोलते थे ना। चवन्नी तो लोग वैसे भी बोलते थे, चवन्नी फिर औकात नहीं है, चले आए हो बात बताने हमको। तो ये जो चवन्नी बोली जाती थी, 25 पैसे को बोली जाती थी। और 2 चवन्नी मिल के क्या बनते थे? 2 चवन्नी मिल के 98 बनते थे, याद है? तो 8 आना बनता था 2 चवन्नी से। तो 25 पैसा मिलके मतलब 50 पैसा 8 आने को बोलते थे ना। जरा सा भी अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी होगी ना, तो आपको पता होगा चवन्नी 98 तो आप खरीदे होगे, खूब टॉफियाँ खाए होगे। ठीक है, और 4 चवन्नी मिलकर क्या बनता था? 1 रुपया। मतलब 4 बार 25 पैसा मिलकर 1 रुपया 100 पैसा बनता था ना। 4 चवन्नी मिलकर भी बनता था 1 रुपया। और 1 चवन्नी को 4 आना बोलते थे, तो 4 चवन्नी में 16 आना, मतलब 16 आना बराबर 1 रुपया। क्या बात समझ में आ रही है कि दिमाग डैमेज हो रहा है? सुनिएगा, 4 आना बराबर 1 चवन्नी और 4 आना बराबर 25 पैसा। 8 आना बराबर 2 चवन्नी, 8 आना बराबर 50 पैसा। इसी हिसाब से 16 आना बराबर 100 पैसा। मतलब 1 रुपया में 16 आना कह सकते हो, या फिर 1 रुपया में 100 पैसा। ये बात समझ में आ रही है? आना से भी छोटा होता था पाई। 4 पाई मिलकर 1 आने का निर्माण करते थे। तो जो ये पाई होता था ना, उस टाइम पाई चलता था। जब पाई चलता था, लोग एक एक आने के लिए परेशान थे। उस टाइम दिल्ली में एक इमारत बनाई गई जिसकी कीमत 1,40,00,000 रुपया है। जिस समय ये इमारत बन रही थी, उस समय पता नहीं कितने लाख लोग भूख से मर गए, प्यास से मर गए, भोजन नहीं मिला उससे मर गए। और महारानी की और महाराजा साहब की ताजपोशी हो रही है। सोचो,
ज़रा इनका मुकुट तो देखिए जो दिखाने आए थे यहाँ पर। सर का मुकुट देखिए ज़रा, ये रहा। ये देखो मेहराबदार, हमने बताया था ना ये मेहराबदार। मैम का भी देख लीजिए, मैम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैम तो ऊपर भी पहनी है, यहाँ गले में भी लगा ली हैं, सर गले में नहीं पहने हैं। ये फैशन तो महिलाएं करती हैं, आप जानते हो। तो ये जो मुकुट है ना, इसी की ताजपोशी यहाँ कर रहे थे। सोचो 1 किलो का मुकुट सर पे रख के घूम रहे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं, वो इनको नहीं दिख रहा था। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, राष्ट्रपति भवन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और वही राष्ट्रपति भवन आज इतने भव्य तरीके से बनकर सामने आया। कभी चाहिए तो घूमिएगा ज़रूर, दिल्ली जाइएगा तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो क्या हम बता दें आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर क्या बनते हैं? आप बोलो हाँ सर बता दीजिए। ठीक है, आप बोल दिए। चलिए सुनिए, ये जो राष्ट्रपति भवन बना था, इसका आर्किटेक्ट, डिजाइन, वास्तुकार कौन था? तो ये थे सर एडविन लुटियंस। याद रह जाएगा, याद करिएगा, पेपर में पूछा जाता है खूब। चीफ कंट्रैक्टर, कंट्रैक्टर समझते हो ना, कंट्रैक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये आप बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था बनाने का, उनका नाम था ह्यूग किलिंग। आपको बताना है कॉन्ट्रैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, और कुल जो श्रमिक लगे थे बनाने में, उनकी संख्या देखिए, श्रमिकों की संख्या लगभग 29,000 लोग इसमें काम किए थे। जानते हो बिल्डिंग की कीमत कितनी है? 14 मिलियन। 14 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख रुपया होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 14 मिलियन मतलब 140 लाख, 1,40,00,000 रुपया। ठीक है, आगे देखिए कब से कब तक निर्माण चला? 1912 से 1929, लगभग 17 साल। ठीक है, कुल 17 साल इसमें अनुमानित लगा हुआ था। सर को कमरे कितने मिले? 340 कमरे। एक आदमी, एक वायसराय रहने के लिए 340 कमरा बनवा रहा था, और वैसे लोग, भूखे नंगे लोग रोड पे सो रहे थे, खाने के लिए मर रहे थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्डिंग का स्टाइल कैसा है? यूरोपीय, मुगल और हिंदू बौद्ध कई शैलियाँ मिलाकर बिल्डिंग बनाई गई है। किसका आवाज़ था? तो ये आवाज़ था ब्रिटिश वायसराय का। ठीक है, और अभी किसका आवाज़ है? तो अभी ये भारत के राष्ट्रपति का। ये अंदर का हिस्सा है, दिख रहे हो कितना लग्जरियस है? तो ये अभी भारत के राष्ट्रपति का आवास है। थोड़ा सा बिल्डिंग के बारे में और जान लीजिए। इस इमारत में 330 एकड़ फैली हुई है, और सर एडविन लुटियंस ने इसका डिज़ाइन बनाया था। 340 कमरे हैं, 74 बरामदे हैं, 37 सभागृह हैं, करीब 1 किलोमीटर लंबा गलियारा है इसमें। 1 किलोमीटर लंबा गलियारा है, 18 सोपाने मतलब 18 सीढ़ियाँ हैं। इसके अलावा 37 फव्वारे लगे हुए हैं। फव्वारा समझते हो ना? फव्वारा देखिए, हो गया फव्वारा तो सबका आकर्षण का केंद्र रहता है। 37 फव्वारे लगे हुए। और सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? तो पहाड़ी का नाम है रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ियाँ। तो रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन है। रायसीना पहाड़ियों को काटकर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। 340 कमरे इस समय राष्ट्रपति साहब को मिलते हैं। एक कमरे में रहें, एक में सोएं, एक में खाना खाएं, एक में मोबाइल चलाएं, एक में टीवी देखें, एक में बातचीत करें, एक में घूमें टहलें। कितना भी करें फिर भी 340 यूज नहीं कर पाएंगे। 365 दिन ही होता है, 340 कमरे दे दिए गए हैं। कैसे मैनेज करेगा इंसान, समझ नहीं आता। आप ही सोचो, अगर आपको एक साल के लिए राष्ट्रपति बना दिया जाए, 340 कमरे कैसे यूज करोगे? है कोई तरीका आपके पास? सोचोगे ही नहीं आप लोग, क्योंकि आप बनोगे नहीं लग रहा है ना। ज़रा सोचिए, अगर आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो 340 कमरे का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? अगर कुछ आपके दिमाग में विशेष हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ना हो तो कोई बात, ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो जानते हो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।